क्या आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं? वो हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई कमी तलाशते रहते हैं। कभी उन्हें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो कभी आपके बनाए खाने में वो कमी निकालने लगते हैं। कहीं हर बात में क्रिटिसाइज करना उनकी आदत तो नहीं बन गई? क्रिटिसिज्म एक बहुत ही खतरनाक कंपोनेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। जब मैं खतरनाक वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई रियली मीन इट। क्रिटिसिज्म इज अबाउट ब्लेमिंग द अदर, दूसरे को ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना किसी भी चीज के लिए। एंड ज्यादातर क्रिटिसिज्म नेगेटिव रूप के अंदर ही देखा गया है। फीडबैक और क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत डिफरेंस है। कभी कभी जो आपका ओपिनियन है, जो आपका व्यू पॉइंट है ऑन एनीथिंग, ऑन एनी एक्ट और डिसीजन और एनी बिहेवियर पैटर्न ऑफ योर पार्टनर, वो फीडबैक किस तरह से दिया जाए दैट्स डिफरेंट। बट उसी को जब हम ब्लेम फॉर्म में या एक स्ट्रॉन्ग रूड फॉर्म में जब हम उस फीडबैक को अपने पार्टनर के समक्ष रखते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। अक्सर हम किसी न किसी बात के लिए अपने पार्टनर को टोकते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बेस्ट हो। लेकिन कई बार आपकी कही हुई बात उनके दिल को चुभ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे वो अपमानित महसूस करने लगें और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। और कई बार ये बातें रिश्ते की टूटने की वजह बन जाती हैं। इसमें आपका पार्टनर टेकन अबैक हो जाता है। वो फील करता है कि आप उसके साथ नहीं हैं, आप उसे ब्लेम कर रहे हैं, आप उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप ऐसा रूड एक बिहेवियर उसके प्रति या उसके प्रति ऐसे रूड थॉट्स रखते हैं जहां पर वो पार्टनर आपसे बहुत दूर चला जाता है। एंड बेशक आप चाहते हो कि आप सिचुएशन को सॉल्व करें, बट क्रिटिसिज्म जब आप रूट लेकर के आप उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सिचुएशन और फ्लेयर अप हो जाती हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्रिटिसिज्म से बिल्कुल बचें। अगर आपके रिलेशन में क्रिटिसिज्म की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी जिंदगी में और खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो सबके सामने उनका मजाक न बनाएं। एक ही बात के लिए अपने पार्टनर को बार बार न टोकें। अगर वो अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उनकी मदद करें। अपनी बात को प्यार से उनके सामने रखें। हर वक्त अपने पार्टनर की तुलना दूसरों से न करें। इट्स वेरी वेल सेड कि हम एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हम बुला रहे हैं दूसरे की तरफ से हमारे ऊपर उठने के लिए, क्योंकि हम में भी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रहेंगी जो कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है। नो बडी इज परफेक्ट। एंड परफेक्ट वो है जो परफेक्टली अपनी उस बात को आगे रखे, अपनी चेयर से आगे रखे एंड कोलैबोरेटिव हो करके आगे रखे। सो जैसा मैंने कहा कि अगर आप सपोर्ट मांगेंगे कि मुझे तुमसे ये सपोर्ट चाहिए कि मुझे शाम को ऑफिस से आने के बाद या खाना खाने के बाद वो 15 मिनट चाहिए जहां पर मेरी पूरी दिनचर्या को सुना जाए, जहां पर मैं अपनी बातों को वेंटिलेट कर सकूं, जहां पर मैं बता सकूं कि हाँ मुझे इस चीज़ों के ऊपर काम करना है या ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, तब वो पार्टनर उन सब बातों को समझ पाएगा और आपको बता पाएगा कि हाँ मेरे पास ये सब स्कोप है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, इतना मैं टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ न कुछ बुराइयाँ, लेकिन हम हमेशा बुराई की ही बात करते हैं और अच्छी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक इंसान जो इतने वक्त से अपने तौर तरीकों के साथ जीता आया है, अचानक अपने आप को वो कैसे बदल पाएगा? वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर पाता और इस वजह से पति पत्नी के बीच तकरार होने लगती है, जिनसे आपका रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जब रिलेशनशिप वीक होता है एक हस्बैंड वाइफ के अंदर, तब जो गैप बीच में होता है उस गैप के अंदर कोई भी तीसरा पर्सन घुस सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब फैमिली मेंबर्स आपको बताते हैं कि आपका पार्टनर ये कर रहा था या उसने ये चीज़ गलत किया, तब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को जानें कि किस तरह से आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना है। हर रिश्ते की अपनी खास अहमियत है, लेकिन कोई भी रिश्ता चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आपके पार्टनर की जगह नहीं ले सकता। कई बार आप दूसरों की बातों में आकर अपने पार्टनर से झगड़ा करने लगती हैं या हर वक्त उन्हें अपने आप को बदलने के लिए कहती हैं। ये सभी बातें रिश्तों में कड़वाहट भरती हैं। ये कभी मत भूलें कि आपके पार्टनर की अपनी एक अलग सोच है, एक पसंद है। उन पर अपनी बात कभी न थोपें, अपनी बातों को पॉजिटिव तरीके से कहें। व्यू जानने की कोशिश करें। इसमें कभी कभी ये भी होगा कि आपका पार्टनर आकर के कहेगा कि तुम्हें मम्मी ने तो नहीं बताया, या तुम्हें पापा ने तो नहीं बताया, या तुम्हें भैया ने तो नहीं बताया। सो तब आप ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप
कुछ स्टोरी फॉर्म में आप उस बात को आगे रखेंगे एंड अपने पार्टनर का व्यू जानेंगे। क्यों ना आज से शुरुआत करें कि आप अपने पार्टनर की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करेंगी और उनकी कमियों को सुधारने में उनकी मदद करेंगी, जिससे क्रिटिसिज्म आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव फीडबैक का काम करे।